देखिए, यहाँ से चल कर के जो खाद केंद्र है अलावलपुर रोड पर, जहाँ ये खाद को बेचने का काम चल रहा है, वहाँ तक हम जा कर के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वो इस किसानों के साथ जो अत्याचार जानबूझ करके खाद की कमी का किया जा रहा है, इसको फौरन समाप्त किया जाए। ये वैसे तो सरकार तमाम हिंदुस्तान के किसान और अन्नदाताओं के खिलाफ है, लेकिन हरियाणा में और ख़ास करके हरियाणा में भी पलवल और फरीदाबाद में ये जो किल्लत बनाई गई है, ये सरकार की बनाई हुई साजिश है। लोगों को दंडित कर रहे हैं, लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। थानों में, तहसीलों में, गाँवों में बहन बेटियाँ तक खाद की लाइनों में लगी हुई हैं और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऊपर से भाजपा के नेता बयान देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और खाद बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं वो खाद किसान के खेत में पहुंच रहा है? व्यापारियों के दुकानों पर वो खाद ऊंची कीमतों पर बिक रहा है, मजबूर होकर के लोगों को ज़्यादा दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है। सोसाइटी और किसानों को जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर खाद की कमी को सरकार ने जानबूझ करके बनाया हुआ है। जब आज तो ये हमारे पलवल का धरना है, फिर पार्टी से बात करेंगे और राज्य स्तर पर हम पार्टी की तरफ से भी इस आंदोलन को चलाने की बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम हरियाणा के अंदर ही खाद की कमी दिखाई दे रही है। हम कह रहे हैं अगर रैग आ चुके तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? वो रैग भी अगर आए हैं तो उनको व्यापारी लोगों ने हड़प करके ऊंचे दामों पर ब्लैक से बेचने का काम चल रहा है। किसानों को खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? तो वो रैग जो लगे हैं वो कहाँ हैं? कहाँ गए हैं वो रैग? आरोप लगाए हैं कि जगदीश नायर जी को कमीशन जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो केवल धंधा करने में लगे हुए हैं। जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, विधायक और सांसदों का उसमें हिस्सा है। उनकी मिलीभगत से ही ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। डीएपी कहीं मिल नहीं रहा, डीएपी की काला बाजारी चल रही है और उसका मूल कारण ये सेंटर में बैठी हुई मोदी सरकार है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर का जो है, डीएपी का जो एलोकेशन होती है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि पहली बार जब यहाँ पर हमेशा हर बार उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान होडल से और पलवल से खाद खरीदने आता था, आज हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जाना पड़ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में जब कमी नहीं है डीएपी की, तो यहाँ हरियाणा में क्यों कमी है? जहां चुनाव नहीं है उस हर प्रदेश में कमी है। जो डीएपी की रिक्वायरमेंट थी 50 लाख टन, उसके लिए जो सब्सिडी देनी थी, इन्होंने 30 लाख टन के लिए सब्सिडी दी और इसलिए 50 लाख टन की जगह 30 लाख टन उपलब्ध हुआ खाद। तो मारामारी होनी स्वाभाविक है। आज पहली बार हो रहा है कि खाद की लाइन में लगे हुए हैं लोग, थाने में खाद बंट रहा है, एसडीएम और डीएसपी खाद बंटवा रहे हैं, वहां पर भी धक्केशाही चल रही है, बेईमानी चल रही है, झूठ बाजारी चल रही है। और उस लाइन में भी जो लगे हुए हैं लोग, जो किसान जो खाद खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो आड़तियों से पैसे लेकर के, इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके अपनी जिन्स को बेच करके वहां जाते हैं, तो उनके जेब कट जाते हैं। पुलिस के थाने में, पुलिस की मौजूदगी में ही किसानों के जेब कतरे जा रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं सारे यहाँ पर किसान लोग उपस्थित हैं कि किसी का भी क्या धान 1968 रुपए में बिक रहा है? किसी का भी एमएसपी में किस तरह से कोई बिक रहा है? मंडी में किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, किस तरह से सारी जो खरीद एजेंसी और मार्केट कमेटी के मार्फत जो सब में हमारे यहाँ तो पता नहीं मुझे पलवल में 60 रुपए क्विंटल तो मार्केट कमेटी वाले सबके लिए इकट्ठा करके देते हैं और हमारे विधायक जगदीश नायर के उसमें 3 रुपया क्विंटल है। जितना भी धान होडल मंडी में, हसनपुर मंडी में जो आ रहा है, खांभी मंडी में,
उसमें सब में 3 रुपया क्विंटल जगदीश नायर को मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी द्वारा दिया जा रहा है। आप किसी भी आड़ती से पूछ लो, किसी भी राइस मिल वाले से पूछ लो और इन एजेंसी वालों से पूछ लो ना, 3 रुपए। पहली बार इतने भ्रष्ट और बेईमानों की जो सरकार आई है कि जहां जो है सभी जो विधायक, चाहे आपका पलवल का हो चाहे होडल का हो, हाँ जहाँ पर एसएचओ मंथली देते हो, तहसीलदार से रजिस्ट्री क्लर्क, नायब तहसीलदार, सभी दफ्तरों में चाहे बीडीओ हो चाहे नगर पालिका के ईओ हो, सबसे इन्होंने कमीशन बांध रखे हैं। गलत तरीके से सबको जो है इस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच पूरे जिले के अंदर क्या पूरे प्रदेश के अंदर हमारे